everyone, hope you all are well. So today we are going to do question answers of class 7 chapter 3, which is our changing earth. If you didn't subscribe this channel till, what are you waiting for? Go and subscribe it. And don't forget to turn on the notification button also. In this channel you will get all chapter of sociology in English and Hindi also. So without wasting any time, let's get started. बुक का पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसका पहला पार्ट, व्हाई डू प्लेट मूव्स। प्लेट मूव क्यों करती हैं? प्लेट इसलिए मूव करती हैं, द प्लेट्स मूव्स बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। जो अर्थ है, अर्थ की जो एकदम सेंटर में, यहाँ पे कोई सॉलिडिफाई पार्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है? मॉल्टन मैग्मा जो है प्रेजेंट है। अब मॉल्टन मैग्मा सेंटर में प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ चाहे कितना भी सॉलिडिफाई एरिया क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेनली जो बेस है वो लिक्विड बेस है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लेट्स मूव करती रहती हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि एक बकेट ले ली हमने, बाल्टी ले ली, पानी उसमें हमने भर दिया इतना। अब यहाँ पे हमने एक प्लेट रख दी। इस प्लेट के ऊपर मैं कितना भी भारी सामान रख लूँ, मतलब इतना कि डूबे ना, ठीक है ना। तो मतलब इसके ऊपर मैंने सामान रख दिया, ठीक। मैं इसके ऊपर सामान रख रही हूँ, उसके बाद भी, इसके भार होने के बाद भी ये प्लेट एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहेगी, क्योंकि नीचे का एरिया क्या है? लिक्विडिफाई है, सॉलिडिफाई नहीं है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि मॉल्टन मैग्मा जो है इनसाइड द अर्थ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होती। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस होते क्या है? एक्सोजेनिक फोर्सेस, द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पे, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे जो भी इफेक्ट लाता है फोर्स, ठीक है, उस फोर्स को हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। वहीं पे एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है? द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो कि पृथ्वी के अंदर जो है एक्ट करता है या फिर इफेक्ट करता है, उसे हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, यह है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यह है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है, These forces are also called destructive forces. एक्सोजेनिक फोर्सेस को हम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि एक्सोजेनिक फोर्स से तबाही होती है, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस को हम कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि इससे मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें कुछ ना कुछ नई बनती हैं, जैसे कि नई लैंडफॉर्म कन्वर्ट हो जाती है, बन जाती है, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस में एग्जाम्पल्स आ जाते हैं रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। वहीं एग्जाम्पल देखे एंडोजेनिक फोर्सेस के, तो अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज इरोजन, जिसे हम अपरदन कहते हैं हिंदी में। तो इरोजन होता क्या है? Erosion is a process where natural forces like water, wind, ice and gravity wear away rocks and soil. इरोजन में होता क्या है? जहाँ पे जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया, या फिर ग्रेविटी जो है, वो क्या करती है? रॉक को और सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। कटाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी, हवा, बर्फ और गुरुत्वाकर्षण जैसी प्राकृतिक शक्तियां चट्टानों और मिट्टी को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट
हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म, यानी कि बाढ़ग्रस्त मैदान कैसे बनते हैं, फ्लड प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, बनते कैसे हैं। तो इसका आंसर है व्हेन अ रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स इट रिजल्ट्स इन द फ्लडिंग ऑफ द एरिया सराउंडिंग इट। जब रिवर जो है बहुत ज्यादा ओवरफ्लो करने लग जाती है, यानी कि जितना पानी उसमें नॉर्मली होना चाहिए उससे ज्यादा ही पानी आ जाता है जब बाढ़ के टाइम पे देखे जैसे, तो वो अपने बैंक्स में उसका क्या आ जाता है, पानी जो है बाहर आ जाता है। बैंक्स यानी कि जो उसके किनारे होते हैं, साइड वाला एरिया, ठीक है। उसकी वजह से फ्लडिंग होती है, यानी कि बाढ़ आती है। कहाँ? आसपास के एरिया में। जैसे कि ये नदी है, इसका ये एरिया जो है उठा रहता है ना, ऐसे ये चीज है। यहाँ पे जैसे हम खड़े भी हो सकते हैं नॉर्मली, जो भी है ये वाला बैंक एरिया जो ही बोलते हैं, किनारा नदी का। तो यहाँ यहाँ तक भी पानी भर जाता है, इधर इधर भी क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो आसपास अगर छोटी मोटे घर होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, फ्लड की वजह से डैमेज हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, बिल्कुल ही प्रॉब्लम होती है। When it floods, it deposits a layer of fine soils and other material called sediments, thus forming a fertile layer of soil called floodplains. अब इसकी वजह से क्या होता है, फ्लड की वजह से क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाती है बहुत सारी लेयर्स, किसकी, फाइन सॉइल की और अदर मटेरियल्स की, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो अपने साथ कुछ फाइन सॉइल्स लेके आ जाता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स लेके आ जाता है जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्स। और यहाँ पे फर्टाइल लेयर जो है सॉइल की बन जाती है, जिसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं। अब इसे अगर हम हिंदी में देखें तो जब कोई नदी अपने किनारों को पार कर जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप उसके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आती है तो यह महीन मिट्टी और अन्य सामग्री की एक परत जमा करती है, जिसे तलछट कहा जाता है। तलछट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सेडिमेंट्स, ठीक है। इस प्रकार मिट्टी की एक उपजाऊ परत बनती है, जिसे बाढ़ के मैदान कहा जाता है, या बाढ़ का मैदान इसे का बोल देंगे, ठीक है, बाढ़ का मैदान कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम, वाई आर सॉरी व्हाट आर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, हिंदी में देखे तो क्या है, बालू टीबा क्या होता है, सॉरी टिब्बा, ओके। अ ड्यून इज अ माउंड ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द विंड, यूजुअली अलोंग द बीच और इन डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ड्यून होता है वो क्या होता है, सैंड का एक तरीके से पहाड़ होता है, ठीक है, जो कि किसके कारण बनता है, हवा के कारण बनता है। और ये मोस्टली अगर देखा जाए कहाँ पे पाया जाता है, या तो बीच साइड पे पाया जाता है, यानी कि समुद्र के किनारे पे, या फिर डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ हाउ आर बीचेस फॉर्म, बीचेस कैसे बनते हैं, ठीक है, समुद्री पुलिन यानी कि जो किनारे होते हैं समुद्र के, ठीक है, वो कैसे बनते हैं। बीचेस आर फॉर्म्ड व्हेन सी वेव्स डिपॉजिट्स मटेरियल ऑन शोर ऑफ द सी। समुद्र तट पर, समुद्र तट तब बनते हैं जब समुद्री लहरें समुद्र के तटों पर सामग्री जमा करती है। यहाँ पे शोर क्या हो रहा है, समुद्र के जो तट होते हैं वहां पे कुछ भी मटेरियल लाते हैं, सैंड लेके आ रहे हैं, जो भी चीजें पानी के बहाव से आ रही हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक तरीके से बीच फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं, व्हेन द meander loop is cut off from the main river it forms a cut off lake which is also known as oxbow lake। हमने चैप्टर जब पढ़ रहे थे उसमें देखा था, एक मिनट, कुछ इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से क्या था, रिवर बन रही थी, ठीक है। इसमें क्या हो रखा था, यहाँ पे थोड़ा बहुत ये ब्राउन एरिया हो रहा था,
ठीक है, ये एरिया क्या हो रहा था, ब्राउन एरिया हो रहा था। ठीक, ये जो एरिया ऐसे ब्राउन हो रहे थे, और वहीं पे देखें तो दूसरी जगह ऐसे करके इतना एरिया ब्राउन हो रहा था, और यहाँ पे ऐसे करके पानी था, क्योंकि ये अलग हो रखी थी। तो यहाँ पे ये वही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। व्हेन द मिएंडर लूप इज कट ऑफ, अब यहाँ पे क्या है, ये था मिएंडर, मिएंडर था। मिएंडर क्या कर रहा है, ये जो ये चीज फॉर्म हो रही है, ये इसकी वजह से एक टाइम बाद क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। रिवर का जो हिस्सा है, मेन रिवर में से एक हिस्सा अलग हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन हमारा, टिक द करेक्ट आंसर्स। टिक द करेक्ट आंसर में हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ अ सी वेव्स। इसमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है हमारी, बीच। बीच हमारी क्या नहीं है, समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। क्लिफ है, ठीक है, सी केव्स भी है, बीचेस नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर ऑफ अ ग्लेशियर इज, डिपोजिशनल फीचर को हम क्या कहते हैं जो कि ग्लेशियर में होती है, हम कहते हैं मोरेन। क्या कहते हैं, मोरेन। नेक्स्ट, विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सडन मूवमेंट से अर्थ में कौन सा इनमें से चीजें होती हैं, तो यहाँ पे क्या आती है, वॉल्केनो। वॉल्केनो हमारा सडन मूवमेंट में इंक्लूड है। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स। ओके, नेक्स्ट, ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, ऑक्सबो लेक्स कहाँ फाउंड होती हैं हमारी, रिवर वैली में। डेजर्ट में तो मिलेगी नहीं, ग्लेशियर में सारी की सारी आइस से कवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इसमें ऑलरेडी आंसर्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है तो ये इसका आंसर है। ग्लेशियर्स का रिवर ऑफ आइस, मिएंडर्स का रिवर्स, बीचेस का सी शोर, सैंड ड्यून्स का डेजर्ट्स, वाटरफॉल का हार्ड बेड रॉक, अर्थक्वेक का वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। सामने ही आपके पास इस साइड हिंदी में भी दे रखे हैं, अगर आपको इंग्लिश में कोई वर्ड प्रॉब्लम करता है, इसीलिए आपकी हेल्प के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कोई भी वर्ड आपको परेशान ना करे। गिव रीजन आता है उसके बाद हमारा, सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ अ मशरूम। कुछ रॉक्स की शेप्स जो है मशरूम की तरह होती हैं, क्यों। सम रॉक हैव अ शेप ऑफ अ मशरूम, अब इसे बताना है कि क्यों होता है ये, मशरूम के शेप में कुछ रॉक्स क्यों पाए जाते हैं। सम रॉक्स, ओके नॉट गुड, सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ अ मशरूम। कुछ रॉक्स मशरूम की शेप में क्यों पाए जाते हैं। सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ अ मशरूम बिकॉज इन डेजर्ट wind erodes the lower section of the rock more than the upper section, which makes the base of the rock narrower and the upper part wide. अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि डेजर्ट एरिया में जो विंड रहती है वो जो पत्थर का नीचे वाला हिस्सा है उसे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है कि जो ऊपर का हिस्सा है वो हमें वाइड नजर आने लग जाता है। हिंदी में देखेंगे यहीं पे, कुछ चट्टानों का आकार मशरूम जैसा होता है क्योंकि रेगिस्तान में हवा चट्टान के निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से की तुलना में अधिक नष्ट कर देती है, जिससे चट्टान का आधार
संकीर्ण और ऊपरी हिस्सा चौड़ा हो जाता है, यानी कि नीचे का संकीर्ण यानी कि नैरो, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और ऊपरी हिस्सा चौड़ा हो जाता है यानी कि वाइड, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो फ्लड प्लेन्स हैं वो फर्टाइल होते हैं? फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल called sediments on the river banks. As the soil and sediments are brought by flood water, they are very fertile. फ्लड प्लेन होता क्या है कि डिपोजिशन ऑफ सॉइल और अदर मटेरियल जो कि पानी अपने साथ लेके आता है रिवर का। सॉइल और सेडिमेंट्स जो है आते हैं फ्लड के पानी के साथ, इसीलिए वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैक्स। जो सी केव्स होते हैं वो स्टैक के तौर पे कैसे टर्न हो जाते हैं, एक तरीके से कैसे बदल जाते हैं। These cavities become bigger and bigger, and time comes when only roof of the caves remain to form sea arches. Further erosion breaks the roof and only wall are left. These wall-like features are called stacks. यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, एक तरीके से कैविटीज टाइप हम बोल सकते हैं, ठीक, जो पत्थर रहते हैं समुद्र के बीच में कहीं कहीं पे, सो पानी इतनी तेजी से उससे क्या होता है, टकराता है, जिसके कारण नीचे का हिस्सा तो क्या हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। तब बचता है ऊपर का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा क्या हो जाता है, इरोजन की वजह से टूट जाता है। तो लास्ट में क्या बचता है, वॉल बच जाती है। वॉल बचने की वजह से दीज वॉल्स लाइक फीचर्स, ये जो वॉल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, स्टैक्स कहलाती हैं। हिंदी में देखें, ये गुहाएं बड़ी हो जाती हैं और एक समय ऐसा आता है जब समुद्री मेहराबों का निर्माण करने के लिए गुफाओं की केवल छत की ही शेष रह जाती है। आगे कटाव से छत टूट जाती है और केवल दीवारें ही बचती हैं। इन दीवार जैसी विशेषताओं को स्टैक कहा जाता है। नेक्स्ट, बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। बिल्डिंग जो है एक दूसरे के ऊपर गिर जाती हैं, ठीक है, अर्थक्वेक के वजह से। ऐसा क्यों? मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग आर नॉट सेफ इनफ टू रेसिस्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थक्वेक्स। बहुत सारी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो इस तौर पे बनाई नहीं जाती, उनका कंस्ट्रक्शन या फिर डिजाइन ही ऐसा नहीं किया जाता कि वो अर्थ की वाइब्रेशन को झेल लें। दे आर नॉट मेड अर्थक्वेक प्रूफ। अर्थक्वेक प्रूफ नहीं बनाई जाती हैं। दे कोलैप्स टीयरिंग अपार्ट ड्यू टू शैलो फाउंडेशन एंड लैक ऑफ एडुकेट स्टील इन द इंटीरियर डिजाइन। यानी कि उनकी फाउंडेशन ही सही नहीं है और उसमें स्टील की कमी होती है, जो उसका इंटीरियर डिजाइन है उसमें स्टील की कमी होती है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है।